अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रेमन यासीन। मूनसून की बारिशें वक्फे वक्फे से जारी हैं। रात से बारिश का सिलसिला जारी था और आहिस्ता आहिस्ता बारिश जो है वो थम गई है, लेकिन पानी जो है वो अभी तक नहीं निकाला जा सका। 2-2.5 घंटे जो है वो गुजर चुके हैं, लेकिन पानी अगर निशेबी इलाकों की बात की जाए तो वो भी ज़ेरे आब है। और उसके साथ साथ ये डिफेंस का एक इलाका है, पोश इलाका, जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। वहां पर भी जो है वो पानी 2.5-2.5 फीट जो है वो पानी है, घुटनों से भी ऊपर पानी हमें नजर आ रहा है और घरों में दाखिल हो चुका है। इस वक्त घरों की क्या सिचुएशन है, घरों में क्या माहौल है, घर के सामान जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। वहां की तरफ भी आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पे मेरा कैमरामैन दिखा रहा है, बाहर लोगों की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बाइक्स यहाँ से गुजरने में उनको मुश्किल हो रही है। जो गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई है ना बाहर गली में, वो भी बिल्कुल जो है वो उनके आधे से ज्यादा टायर डूबे हुए हैं और वो पानी में डूब गई है, उनके अंदर भी पानी चला गया। यहाँ सामने की साइड पे मेरा कैमरामैन दिखाया तो यहाँ पे एक गाड़ी बाइक खड़ी है और यहाँ बाइक जो है वो बिल्कुल पानी में डूबी हुई है और पानी में डूबी हुई बाइक यहाँ पे खड़ी की गई है। क्योंकि घरों में पानी दाखिल हुआ है तो जाहिर सी बात है अब बाहर जो है वो गाड़ी और बाइक्स कहाँ पर वो लोग खड़ी करें। यहाँ पर हम लोग एक घर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर एक शख्स भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या सिचुएशन है और कब से ये पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है। क्योंकि सुबह सुबह से जो है वो पानी बारिश हो रही थी और बारिश अब रुक गई है, लेकिन अभी तक पानी जो है वो नहीं निकाला जा सका। जी बिल्कुल ऐसी है। ये तकरीबन कोई 10 बजे करीब बारिश जो है वो खत्म हो गई थी, लेकिन अभी तक जो है वो पानी के ये हालात है कि घर के अंदर से तो पानी थोड़ा बहुत निकल गया, लेकिन ये है कि अभी गलियों में से निकलने में कम से कम 3 से 4 घंटे इसको मजीद चाहिए होंगे, इससे पहले ये नहीं निकलेगा। ये पहली बारिश है या जब भी मौसम बरसात आता है तो बारिश इसी तरह से होती है, नहीं, इसी तरह से आपके घर की तबाही होती है? बरसात में होता इसी तरह ही है, लेकिन घरों के अंदर पानी नहीं आता। बट ये पहली दफा है कि इस तरह इतना ज्यादा पानी घरों के अंदर आया है। अभी अगर आप घर के अंदर की भी हालत देखें तो अब तो काफी पानी नीचे हो गया, वरना फ्रिज फ्रीजर सारी चीजें जो है वो डूबी हुई थी पानी के अंदर। अंदर की तरफ भी आपको लेकर चलते हैं, वहां के माहौल भी आपको दिखाते हैं कि घर की क्या सूरत हाल है। बता रहे हैं कि घर में जो है वो पानी गया है और सामान बिल्कुल तबाह हुआ है। अंदर हम लोग दाखिल हुए हैं, यहाँ पर ये क्यारी है बिल्कुल डूबी हुई है पानी में। यहाँ पर चेयर्स रखी हैं, ये भी बिल्कुल डूबी हैं। पौधे यहाँ पर रखे हुए हैं, गमले, वो भी बिल्कुल पानी में डूबे हुए हैं। बाइक भी बिल्कुल डूबी हुई है। अंदर की तरफ आपको लेकर चलते हैं। यहाँ से गुजरना काफी मुश्किल हो रहा है और जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको कितनी मुश्किलात जो है वो फेस करनी पड़ रही हैं। अंदर की साइड पर आपको घर की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। बता रहे हैं कि अंदर जो है वो पानी इतना ज्यादा था कि फ्रीजर जो है वो फ्रिज, इलेक्ट्रिक चीजें जो है वो भी पानी में डूबी हुई थी। अंदर की तरफ आपको लेकर आए हैं। हमारे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर पानी कितना कितना जो है वो अंदर घरों में दाखिल हुआ था? तकरीबन 3-4 फुट होगा 3-4 फुट होगा जी। इस हिसाब से। सामने आपकी फ्रिज पड़ी है, वो भी बिल्कुल और डूबी ये है। और फ्रीजर का भी अब वही है कि चलाएंगे तो पता नहीं क्या बनता है। और उधर ड्राइंग रूम में भी ऐसे ही है कि सारे कलीन वगैरह, नमाज भी वहीं पढ़नी होती है, वो सब जो है वो डूबे हुए हैं थे। अब निकला तो पानी तो वैसे ही है ना, अब मेड भी नहीं आएगी आज। बिल्कुल ऐसे ही है। मुश्किलात क्या हैं वो जो है वो आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम माहौल है। यहाँ पर सामान बिल्कुल पड़ा हुआ है और यहाँ पर भी पानी से भरा हुआ सामान बिल्कुल डूबा हुआ है और खराब हो रहा है लोगों का ये सामान। अंदर की साइड पर भी आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पर भी एक घर है, घर का एक मेन जिसे कहते हैं रूम है, वहां पर भी पानी अंदर दाखिल हुआ है। यहाँ पर भी सामान जिसे कहते हैं तबाह हो रहा है, नुकसान उनका अलग से उनको देखना पड़ रहा है। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर सामान रखा हुआ है, कितना नुकसान आपका जो है वो हो रहा है? ये आपके सामने ही है कि फ्रिज फ्रीजर की जो है वो कीमत लाखों के अंदर ही होती है। तो ये चीजें जाहिर सी बात है कि सोसाइटी वालों का पहला काम है कि इस पानी को जो है वो ड्रेन आउट करें, ताकि हम लोग इस परेशानी के अंदर ना आए। बट वो तो किसी की बात सुनने के लिए अहल है ही नहीं। वो कहते हैं डिफेंस का पोश इलाका, यहाँ सोसाइटी कौन सी है, इलाके का बताएं कि कौन सा इलाका है? भट्टा चौक है? ये रहमान विलास है, क्यू ब्लॉक के साथ लगता है, बिल्कुल एवेन्यू मॉल के ऑपोजिट है। और हमें यहाँ पे रहते हुए तकरीबन 26 साल हो गए हैं इस घर में। तो ये मतलब पहली दफा ही ऐसा है कि पानी इतने लेवल तक आया। अदरवाइज पहले इन्होंने मोटर लगाई होती थी, वो एक मोटर के थ्रू पानी को ड्रेन कर देते थे, तो हमारी चीजें वगैरह बच जाती थी। मतलब पानी खड़ा जरूर होता है क्योंकि ये सड़कें नीची हैं। यहाँ पे सीवरेज का भी इशू है। वाल्टन कंट्रोलमेंट वाले सिर्फ टैक्सेस लेने आ जाते हैं, बट जब उनको सीवरेज का कहें तो वो कहते हैं जी कि हमारा काम नहीं है, एप्लीकेशंस लेके आए और इस तरह की चीजें
टाल देते हैं, कह के कि जी हमारे पास नहीं है चीजें अभी अवेलेबल। तो ये चीजें जो है वो ठीक होने वाली पहले तो सोसाइटी वालों के एंड से हैं, अगर वो पहले इसको देखें तो तभी हो सकती है, अदरवाइज फिर जो वाटर कंट्रोलमेंट वाले हैं उनका काम है कि वो करें। ये बताइएगा कि पानी घरों में दाखिल है, बिजली आप बता रहे हैं कितने घंटे से नहीं आ रही है? तकरीबन 7 घंटे हो गए हैं, लाइट नहीं आ रही। लाइट नहीं है, जी 9 बजे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी घरों में दाखिल है, कितनी मुश्किल जो है फेस करनी पड़ रही है? अभी तक नाश्ता भी नहीं किया हुआ, बस हम इसी तरह एक दूसरे को देख रहे हैं कि अभी लाइट आएगी, कोई चीज हमें अवेलेबल होगी तो हम चीजों को कर सकते हैं। तो परेशानी ही है, ये इनको समझना चाहिए कि कम से कम हमें पानी ड्रेन आउट करें ताकि हम बाहर निकल के चीजें जो है वो अपनी कर सकें, चीजें वगैरह बाहर से ला सकें। और बारिश होती है तो लोग कहते हैं भाई हम मौसम को बहुत इंजॉय कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे? जी इनिशियली तो एंजॉयमेंट होती है, बट बाद में जो है वो फिर प्रॉब्लम है। अब आपके सामने मैंने अपनी गाड़ी बेसिकली यहाँ पे बाहर खड़ी हुई थी, तो मैं उसको अगली गली में खड़ी करके आया हूँ, क्योंकि अगली गली में पानी कम होता है, वो बेसिकली सड़क थोड़ी ऊपर है। तो गाड़ी में मेरी पानी तो आ गया हुआ था, बट ये है कि मैंने उसको आगे खड़ा कर दिया था। अभी मेरी सिस्टर की गाड़ी बारी खड़ी है, अब जब आप लोग बैठ जाएंगे तो आपको नजर आएगी गाड़ी खड़ी है, तो उसके अंदर भी पानी गया हुआ है सारा। हाँ जी। बिल्कुल ऐसे ही है, आगे की तरफ जो है वो आपको दिखाते हैं। लोग अपनी छतों पर चढ़े हुए हैं और मुश्किल है उन्हें ऑफिसेज जाने में, जॉब पर जाने में उनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ये यहाँ से हमें गुजरते हुए कितनी मुश्किल हो रही है, तो जो लोग यहाँ पर रहते होंगे जिनके घरों में पानी दाखिल हो चुका है उनका सामान बिल्कुल तबाह है, नुकसान एक तरफ हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ से गाड़ियां गुजरती हैं, उनको भी कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और जहाँ पर आपको लाइव दिखा रहे हैं, मेरा कैमरामैन यहाँ पे मनाजिर दिखाए कि जी एक डायलॉग बहुत ज्यादा जो है वो मशहूर दिखाई दे रहा होता है। कहा जाता है कि जी शुएब पानी किधर खड़ा है, अब बताया जाए, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि कैमरामैन शाहजेब दिखाए कि यहाँ पानी घरों में आ चुका है, घरों में दाखिल हो गया है यहाँ पे पानी। और लोग जो है वो यहाँ पर मुश्किलात उनका जो है वो फेस करनी पड़ी है। हालात दिखाए हैं घर के कि घर का सामान बिल्कुल ही तबाह हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो, दूसरा सामान हो, वो सारा तबाह होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम लोग पानी के अंदर ही मौजूद हैं और इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कितना पानी जो है वो यहाँ पर है और ये इलाका किस तरह से डूबा हुआ महसूस हो रहा है। ये जब भी मौसम शुरू होता है तो बारिशों का सिलसिला शुरू होने से पहले ही तमाम इकदाम कर दिए जाते हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं और दावों के आवाज में जिसे कहा जाता है हकीकत क्या है वो ये हम लोग आपको लाइव दिखाते हुए जो है वो बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं साथ साथ कि ये गाड़ियां सामने बिल्कुल डूबी हुई हैं, बाइक्स डूबी हुई हैं, घर का सामान बिल्कुल तबाह हो बर्बाद जो है वो हो रहा है। घर के बाहर यहाँ पे खड़े हुए हैं लोग, उनसे भी जानते हैं और देखते हैं कि किस तरह की मुश्किलात जो है वो उनका सामना करना पड़ रहा है। इस साइड पर उस साइड पर चलते हैं और दिखाते हैं कि ये घर के अंदर बिल्कुल पानी जो है वो दाखिल हो रहा है, बिल्कुल फ्लो जो है वो उसी की तरफ है, सामान बिल्कुल बिखरा पड़ा है, वहां से बिखरा हुआ है सामान, वहां पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी घर की बाइक, आपके घर की ये कार बिल्कुल पानी में डूबी हुई है, कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है? मुश्किल तो है, अब देखें सारे तमाम जो मल्लेदार हैं वो सारे तकलीफ में हैं, तो ये बात तो गलत है। अब क्या करें, ये सारा निकास जो है ना पानी का है, वो जो गंदा पानी आगे से निकास नहीं हुआ उसकी वजह से सारा आगे तक पूरे सोसाइटी में पानी चला गया। निकासी आपका मसला कितनी अरसे से है यहाँ पर? घरों के अंदर अंदर भी पानी है, अंदर से अभी हम निकाल रहे हैं, तो अभी ये बाहर वाला पता नहीं कब निकलेगा, इसका कोई पता नहीं। जो सूरत हाल चल रही है ना उसके मुनासबत से तो अभी कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे अंकल है, अजीज अंकल ऑनर है हमारे। जी, आज तो गाड़ी में भी पानी आ गया है और घर के अंदर कम से कम आधा फुट पानी है। ड्राइंग, डाइनिंग, बेडरूम, किचन, बाथरूम कम से कम आधा फुट पानी अंदर आया है। तो सामान भी बिल्कुल तबाह हुआ होगा, नुकसान कितना हुआ? कारपेट सारे तबाह हो गए हैं और अभी पानी निकाल रहे हैं, निकला नहीं है, अभी निकाल रहे हैं, अभी टाइम लगेगा। बिल्कुल यहाँ पर अभी देख रहे हैं क्या हाल है। और बारिश खत्म हुए 3 घंटे हो गए हैं और अभी तक पानी वहीं के वहीं है। और ये पानी निकालते हैं रोई नाले पे, वहां पे चलते हैं जनरेटर कैंट बोर्ड के, वो नहीं चला रहे। वो चलाएं तो 1 घंटे में सारा साफ हो जाएगा, वो चला ही नहीं रहे। एक तरफ तामीराती काम, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े दावे, और दूसरी तरफ ये हकीकत, क्या कहेंगे इस पे? तो जी बस कुछ तो अल्लाह की तरफ से कुदरत की बारिश भी तेज हो रही है, मगर हमारे यहाँ जो प्लानिंग करनी होती है गवर्नमेंट ने वो प्रॉपर होती नहीं है। वो फिर मौके पे करते हैं जब वो क्या कहते हैं सर से गुजर गया पानी, तब होती है।
जी ये हाँ घर की सिचुएशन, बाहर की सिचुएशन हम लोगों ने आपको दिखाई, हालात क्या हैं ये हम लोग दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। लोगों के घरों के बाहर की क्यारियां जो हैं वो बिल्कुल पानी में डूबी हुई हैं और यहाँ से गुजरना काफी मुश्किल है। और ये सिचुएशन है कि जब तक जो है वो हम लोग अमली तौर पर किसी चीज को नहीं करेंगे तो ये बड़े दावे, बैठकर जो है वो बातें करना, इश्तिहारात, ये सब चीजें जो है वो एक साइड पर ही रहेंगी जब तक हकीकी तौर पर हमें कोई चीज जो है वो मैदान में नजर नहीं आएगी। सो इसी के साथ अपनी मेजबान एमन यासिन को दीजिए इजाजत। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफिज।